ठीक है गुरुदेव। सबको ही टाइम लगता है गुरुदेव, या मेरे को ही स्पेशल लग रहा है? क्योंकि अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ जो होना चाहिए, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले। देखो ये तो रास्ता फिक्स है, इसी रास्ते से मैंने आनंद अनुभूति से लेके बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो किसी को समय लग सकता है, क्योंकि जितना आप नीचे होंगे तो ऊपर आने के लिए उतना ही समय लगेगा। ठीक तो है आपकी गुरुदेव। चेतना जितनी अंदर गहराई तक होगी, ऊपर लाने में उतना ही समय लगेगा। आपकी ऊर्जा जितना ही नीचे होगी, ऊपर लाने में उतना ही समय लगेगा। पर ये मार्ग सही है, मैंने किया है और दूसरों को भी कराया है, मेरे गुरुदेव ने भी की थी। तो इसी मार्ग से आपकी ऊपर आओगे तो एक दिन मेरी तरह आप आनंदमय हो जाओगे और आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव करोगे, चलते फिरते आनंद हो जाएगा। तो आपका जो खाने का आनंद है वो 10 गुना हो जाएगा, संभोग का आनंद 1 लाख गुना हो जाएगा, आपकी समस्त आनंद 2-4 गुने नहीं, हजारों गुने हो जाएगी, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो संसार के लिए एक उदाहरण बन सकते हो। ऐसा ही कुछ चाहिए गुरुदेव। हाँ, तो आप बस ध्यान डाल क्योंकि दो, सब कुछ आपको होते 100%। सोते भी हम्म। सब कुछ होते सोते भी यदि डर है, चिंता है, तो किस हम्म। चीज की है? समझ के बाहर है हाँ सब ये, कुछ होते सोते भी। हाँ तो ये आनंद अनुभूति समस्त डर से मुक्त करता है आपको, और भोग और मोक्ष दोनों सामने दिखने लगेंगे आपको। जितना चाहे उतना भोग भी कर सकते हो और मोक्ष भी एक पल में मिलेगा। तो ये आनंद अनुभूति समाधि का अलग ही है। जैसे यानी धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष चारों आपके मुट्ठी में होंगे आनंद अनुभूति समाधि से। हाँ, पर ये है कि आप इस जन्म में मेहनत करोगे तो अगले आने को जन्म तक आपके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब आत्मा में, यानी भोग और मोक्ष आपके मुट्ठी में होंगे। तो जीवन आपके अनुकूल हो जाएंगे, लोग आपके अनुकूल होने लगेंगे। और मैंने एक बात ये भी सुनी है गुरुदेव कि इंसान जब मरता है तो उसकी आत्मा जब निकलती है तो दूसरा वो जन्म लेती है आत्मा, तो वो खुद चूज करती है कि मेरे को इस घर में जाना है, इस बॉडी में जाना है। तो ये सही है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी जो पिछली इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, उसी का इस जन्म का आपका जो शरीर है वही है। जैसे तो कोई, फिर इंसान जैसे मतलब कि कई इंसान अपंग होते हैं, लूले लंगड़े होते हैं, तो उनको तो पता रहता ना कि मेरा मतलब आत्मा को तो पता रहता ना कि ये मेरा फ्यूचर ही है, तो वो उस बॉडी में क्यों जाते हैं? फिर वो तो अच्छे से अच्छे में जाना चाहेंगे ना। बिल्कुल, पर कभी कभी क्या होता है, तो आपकी इच्छा नकारात्मक भी हो सकती है ना, किसी को मारने की संकल्प। तो आपके मन बुद्धि में वो क्रोध आपके शरीर में रहता है। तो आपकी क्रोध, वो शरीर अग्नि होती है, वो शरीर को जला देता है, जिसके कारण आपका अंग भंग हो जाता है। अच्छा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ से दूर रहना जरूरी है, नहीं तो वो आपके सूक्ष्म शरीर को बाधित कर देता है, जो आपको शरीर बनने में दिक्कत कर देता है। हाँ, जो भी अवस्था है उसका कारण वही है, तो प्रकृति उस ऊर्जा को छीन लेती है, तो धीरे धीरे पशु को तल चला जाता है। इसलिए बस दूसरों को, लोगों को परेशान नहीं करना, ये बस, बाकी कुछ पाप नहीं होता। भोग आप कितना भी करो, कोई पाप दोष वगैरह नहीं लगता कभी। तो किसी पर के अपन पैसे मांगते हैं और कोई पैसे नहीं देता है, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन हो? उसको छोड़ दिया जाए? अभी जो ऐसा आपका कर्म है, तो वो कर्म तो करना पड़ेगा इस जन्म में, ठीक है। पर ये साधना आपको कंटिन्यू रखना है, वो सोचना, आपके भौतिक जीवन के कर्म और साधना को मिक्स मत करो। जो अलग करना है भौतिक में आपको अलग। लगता है वो करते रहो, पर साधना करते रहो, ठीक है। अंतिम जो रिजल्ट ठीक। आएगा वो आपके अनुकूल होगा। ठीक। ठीक है गुरुदेव। देखो, काम को छोड़ने से कोई कोई छोड़ नहीं पाया है, इतने लोग हैं, ठीक है। तो मेरा सा यही है कि आप साधना में रहो, तो एक दिन काम स्वतः ही आपको छोड़ छूट जाएगा। एक दिन आप भूख प्यास को छोड़ नहीं सकते हो, आपके पास क्षमता नहीं है, पर एक दिन साधना करोगे और भूख प्यास भी चली जाएगी। तो मेरे जैसे, और आज नींद को तो आप छोड़ नहीं सकते, पर एक दिन साधना करते करते आप नींद को छोड़ दो मेरी तरह, ठीक। तो परम आनंद और परम शांति और जो चाहे वो सब कुछ मिल सकता है, आनंद अनुभूति समाधि महात्मा से। बुद्ध का जो है, महात्मा बुद्ध का है वो रसा, वो ये आनंद अनुभूति वाला ही था क्या वो? बिल्कुल था, और जो महावीर था उसका भी वही था, जैन धर्म वाला। और हिंदू धर्म का था भी, वो भी आनंद अनुभूति समाधि। तीनों का मार्ग एक ही है, बस उन्होंने अलग अलग कहा। जैसे कि
हिंदू परमात्मा पर ज्यादा जोर देता है, जैन मुनि परमात्मा को नहीं मानते, गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानता, जैन धर्म आत्मा को ज्यादा मानते। पर तीनों ही सत्य सत्य है और तीनों ही सिद्धांत सही है, और इसकी जो उपलब्धि है वो आनंद अनुभूति समाधि है। बस उन्होंने अलग अलग बोला, क्योंकि अब जैसे कि हिंदू धर्म था परमात्मा परमात्मा तो बोलता रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, हर चीज को परमात्मा मानता है, पर जीवन में कुछ लाभ नहीं हुआ। अब देखते हो हिंदू कैसे लोग हैं, ठीक है। बिल्कुल, और बहुत सही है। तो इसलिए जैन मुनि ने कहा कि परमात्मा नहीं है, बस आत्मा है, वो आत्मा में स्थित हो जाए इसलिए। पर आत्मा 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 बोले, पर जैन मुनि भी वही है, अभी क्या कर रहे हैं जैन मुनि में, किसने आनंद अनुभूति आनंद का अनुभव, कोई नहीं कर रहा। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि ये आत्मा और परमात्मा के बाद में ना लोग कोई पागल ही हो रहे, कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं हो रहा समाज में। तो इसलिए परमात्मा को भी डिलीट कर दिया, आत्मा को भी डिलीट किया, और बोले कि शून्य है, बस ध्यान करो और शून्य में विलीन हो जाओ, खत्म हो जाओ। तो पर ये जो वास्तव में शून्य है जो वो लाभ आनंद होने वाला अनुभूति है ही तो है। वही है, यानी परमात्मा भी शून्य है और आत्मा भी शून्य है, और आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। तो सब कुछ वो तीनों ने एक ही बात बोली, पर लोग अलग अलग बोले, और प्राप्त करने का जो मार्ग है एक ही बोला है, एक ही। हिंदू धर्म मेडिटेशन, भी ये बोलता सब है ध्यान और मेडिटेशन पे प्राणायाम करो, जैन भी वही बोलता बस है, वही और वही है, गौतम बुद्ध भी मेडिटेशन का ही है। प्राणायाम ही बोलता है। बस प्राणायाम को गौतम बुद्ध ज्यादा जोर देता है, हिंदू धर्म प्राणायाम और ध्यान को समान करने को बोलता है, और जो जैन है बस वो प्राणायाम को कम बोलता है, ध्यान को ज्यादा करो बोलता है, और उपवास ज्यादा करो बोलते हैं, शरीर को सुखा दो जिससे प्राण ऊपर जाए, सोते सोते सुख। प्राणायाम करने की तो जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब कुछ, पॉसिबल होता है क्या? जैसे जैन धर्म वाले है ना, समाधि लेते हैं, खुद का शरीर खुद छोड़ते हैं, मतलब हॉस्पिटलों में भर्ती नहीं होते वो, हाँ तो ये वो क्या पॉसिबल बोलते होता हैं, है? जैसे कि वो संकल्प लेते हैं कि मैं 90 दिन तक उपवास रखूंगा, ठीक है, 3 महीने तक, कोई 7 दिन तक, 8 दिन तक, पर संकल्प में डालना पड़ेगा कि मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। पर हाँ वो उपवास कर रहा है और उसने संकल्प में डाला नहीं कि मैं शरीर छोड़ नहीं दूंगा या नहीं दूंगा, तो वो शरीर से नहीं छूटेगा। उसको संकल्प में बोलना पड़ेगा कि ये परमात्मा, मैं ये शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, मैं उपास कर रहा हूँ, तो सारी ऊर्जा आत्मा में केंद्रित होगी, वो शरीर से बाहर आएगा। पर समझो कि उसने संकल्प नहीं लिया है कि मैं शरीर से बाहर आना चाहता हूँ या परमात्मा में विलीन हो जाता हूँ, और भूखा पैसा रहेगा तो वो मरेगा नहीं, बस शरीर सूख जाएगा। पर संकल्प में डालेगा तो 5 दिन में शरीर से बाहर निकल जाएगा। पर अभी जैन मुनि वो अब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, और बोल रहे हैं तो उसमें विश्वास है कि नहीं है वो भी बात है, उनका गुरु इतना विश्वास दिला रहा है कि नहीं दिला रहा। ये हाँ, बाकी ये पर ये है आसान है, कि मतलब अपन अपन हाँ, अपना शरीर खुद छोड़ सकते हैं। हाँ कोई व्यक्ति 5 दिन भी उपवास रहेगा तो वो शरीर से छोड़ सकता है, उपवास रखकर सिर्फ पानी पीकर ध्यान करेगा तो 5 दिन में वो शरीर से निकल जाएगा और परमात्मा में विलीन हो सकता है। बस 5 दिन, मैंने जो अनुभव मेरे अनुसार बस 5 दिन। और वो अभी तक नहीं हुआ गुरुदेव, उसके लिए तो मैं मरा ही जा रहा हूँ। वो एस्ट्रल ट्रेवल जो आपने बताया था, खुद के शरीर से बाहर निकलना वापिस आना, वो उस दिन हुआ थोड़ा सा, उसके बाद में तो हुआ ही और नहीं। वो तो शायद रात आपको वो लालच दिखाने के लिए शक्तियों ने दिखाया बस, पर उसके लिए तक आपको वो जाना पड़ेगा, आपको ललायत किया है, पर आगे की हाँ, जो आपको फिर से अनुभव होगा तो वो आपकी मेहनत से होगा। वो पिछला अनुभव आश्रम की शक्तियों से अनुभव होता है। आप जब तक लालच नहीं दिखाओगे तब तक वो आगे कैसे नहीं बढ़ेगा, आपको वो ललायत याद आई है ना उस अनुभव का। आज भी आता है मेरे को कि हम्म, हाँ, कि मतलब वो एक्सपीरियंस तो पूरी जिंदगी का ही अलग, एक अलग ही टाइम, वो हाँ 10 सेकंड का ही था, तो बस अभी क्या लेकिन एक अलग वो, ही था। हाँ तो अभी वो गुरु की शक्ति के कारण हुआ है, पर अभी आपकी भक्ति के कारण क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको अनुकूल बनाना है कि वहां तक जाना है, और मैं आपको पहुंचा दूंगा, बस वो ट्रेलर था, आपको अभी फिल्म बनानी है, जैसे मैंने ट्रेलर दिखाया है वैसे आपको अभी पूरी फिल्म बनानी है, यानी उसको जीना है जीवन में। तो आइए आपको वो परम सुख और परम आनंद जो अनुभव किया है उस समय वो लाभ होगा आपको। हाँ ये है कि कोई भी धर्म, सारे धर्म वही बोलते हैं, बस अभी वो अभी जो गौतम बुद्ध का होगा तो वो बोलेगा कि परमात्मा नहीं होता, आत्मा नहीं होता, तो उनसे झगड़ा करने लगेगा, तलवारों से काटने लगेंगे। और जो परमात्मा होता है बोलता है तो वो बोलता है कि ये शून्य वगैरह कुछ नहीं होता, ये नास्तिक लोग हैं। हिंदू बोलेगा, और जैन बोलेगा कि परमात्मा नहीं होता ना, ये शून्य होते, बस आत्मा होती है। तो बट तीनों का परिणाम एक ही है, यही लाभ होता है, एक ही अनुभव, दूसरा कोई अनुभव नहीं। हाँ पर जो जिसने अब अनुभव कर लिया उन्हीं को लाभ है, क्योंकि मैंने जैन धर्म के भी काफी पुस्तकें पढ़े,
या और गौतम बुद्ध के भी विचारों का अभ्यास किया और योग का किया। पहले तो हिंदू धर्म का ही सब करता था, तो मैंने जैन धर्म की समझ लिया, तो उन्होंने आत्मा के संबंध में बहुत विस्तार से लिखा है, इतना कोई नहीं लिखा, ये मानना चाहिए जैन धर्म का। हाँ, परमात्मा के संबंध में हिंदू धर्म ने बहुत कुछ लिखा है, जैसे वो किसी ने नहीं लिखा। हाँ, गौतम बुद्ध ने वो शून्यता के बारे में अपने आप को संयम करने के लिए जो लिखा है वो लाजवाब है। ये तीनों का गुण आपने धारण करोगे तो निश्चित ही आप एक ही जन्म में बहुत कुछ प्राप्त करोगे, पर तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा और तीनों का एक ही परिणाम है बस। जैसे पानी है, वो बर्फ भी बनता है और कुछ समय के बाद वाप भी बनता है। जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो बर्फ बनेगा, टेम्परेचर मीडियम हुआ तो पानी बनेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वाप बन जाएगी। पर परिणाम तो यही है, जल ही हो। ठीक, ठीक है गुरुदेव, तो कुछ करता हूँ ज़्यादा मैं। नहीं है, बस वही है, बस अनुभव ही है, यानी वो ठंडा ही करेगा आपको जीवन में पानी, यानी ऑक्सीजन के माध्यम से अंदर शरीर में नहीं जाएगा, पानी में तो ऑक्सीजन ही होता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो वो वाप बन जाएगा तो हवा में मिलेगा, तो वो हमारे शरीर में जाएगा, प्राण तो वो ऑक्सीजन का काम करेगा, तो भी हमारे जीवन चलेगा। और जब वो बर्फ बनेगा तो भी खाओगे तो भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और पानी पियोगे तो भी जीव प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तो किसी भी फॉर्मूला लो तो आपको मदद करेगा ही करेगा। तो परमात्मा, ये सारी चीजें एक ही है, बस मैं जो बोल रहा हूँ वैसे करो, आपको आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव। धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक एक स्टडी आगे बढ़ोगे ना, तो आपको जल्दी जल्दी नीचे एक एक स्टेज आप आगे जा रहे हो। हाँ, तकलीफें होगी मानसिक थोड़ी सी, क्योंकि ये अनेकों जन्मों की कचरा को हटा रहे हैं शरीर से, तो वो थोड़ा समय लगता है। ठीक, ठीक है गुरुदेव। हाँ, पर आनंद अनुभूति समाधि एक बार प्राप्त कर लोगे ना, तो हजारों करोड़ों जो जन्म है वो सुधर जाएंगे आगे। और समझो नहीं प्राप्त करता है तो है ही, कब पशु से तक लेकर। प्राप्त होगी, कोशिश कर रहे हैं, हम्म। भगवान करे जल्दी प्राप्त हो। हाँ, ये अभी पूरा, ये बड़ा मुश्किल क्यों है, क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं पूरे पृथ्वी पर, और कितने लोग हम्म। प्रयास कर रहे हैं आनंद अनुभूति समाधि के लिए, बहुत कम लोग, तो इसलिए उसके बहुत कम है। संबंध में अनुभव विज्ञान कम है। ठीक है, और ज्यादातर विश्वास ही नहीं हो जाता बस। अब बिना भरोसे तो काम भी नहीं होता। भरोसा भी जरूरी है, ये बात ये है। अभी 10 साल 20 साल पहले कोई बोलता कि ये सब मोबाइल होता, हम वीडियो कॉलिंग करते, तो वो कल्पना थी बस। तो विश्वास, हाँ कल्पना थी सर, वो बस कल्पना से, लेकिन ये बना है, बिना कल्पना के तो कोई चीज बनती नहीं है, पहले हम्म, कल्पना ही होती है। कुछ ही लोग कल्पना करते थे जो बड़े वैज्ञानिक थे, जिनको ज्ञान था, जिनको इलेक्ट्रिसिटी और ये चिप का वगैरह सॉफ्टवेयर का ज्ञान था, वही कल्पना करते थे। तो बस आप उनमें से हो कि आनंद अनुभूति कल्पना कर पर एक दिन और एक सत्य दिन हो वो जाता सच है हो और जाता बहुत सारे लोग करते है। हैं, तो उनको लाभ होता है, तो पूरी समाज में फैल जाता है। तो आनंद अनुभूति समाधि को भी समाज में वैसे ही फैलाने की कोशिश है, पर आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो फैलेगा नहीं। ठीक है, तो एक के लिए आप एक बार ज्योति जागृत करोगे तो हजारों लोगों को आपके कारण जागृति हो जाए। ठीक है, तो हार मान मत हो, हार मानने की जरूरत नहीं है, वो शाश्वत मार्ग है, तो लाभ हो जाएगा। जिससे मोबाइल नहीं, घर हार घर तो में नहीं फैला मानूंगा मैं, है चाहे नहीं, हार तो नहीं मानूंगा, चाहे 2 साल लगे 4 साल लगे, हार तो नहीं मानने वाला मैं। हाँ, पर मोबाइल जैसे घर घर में फैला है कि उसके लाभ के कारण, वैसे आनंद अनुभूति समाधि भी घर घर फैल सकता है, उसके वो लाभ ही कितने हैं। ठीक, बस ये है। तो आप बस प्रयास करो, उस पर विश्वास रखें और मार्ग में सफल जाओ, आपको मिलेगी। जैसे एक एक स्टेप है, मैं पता चल जाएगा क्या क्या करना है, आप सही जा रहे हो। जो आपको परेशानी हो रही है वो उसका भाग ही है साधना का, सफलता का, सीढ़ी का। ठीक है, एक एक सीढ़ी आप ठीक। आगे जाओगे तो तुरंत मिल जाएगी। और मैं जल्दी कैसे जाते हूँ वो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा, पर पहले आपको चलना तो पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ऑल द गुरुदेव, बेस्ट। आपने जो बताया मैं इस पे करता हूँ 15-20 दिन, और उसके बाद मैं कॉल करता हूँ। हाँ, बस और मंत्र क्या था आप वो? मेहनत ओम करो, ह्रीं ओम। देने की जिम्मेदारी आश्रम की शक्ति, वो चाहे तो एक ही दिन में आपको कुछ भी करा सकती है, एक ही रात में अचानक खोल दे। जैसे मैं किसी को अचानक कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि आज तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाऊंगा, वो उठ खड़े हो जाओ तो उसको उसी रात त्रिकालदर्शी बना देते, वो कल्पना भी नहीं किया होता है, कर्ण पिशाचिनी वाला, कर्ण मातंगी वाला।
तो वैसे एक दिन आपको भी आनंद अनुभूति एक समाधि, एक दिन में पूछ एक दिन के एक क्षण एक में दिन भी हो सकता है। ठीक, इसमें कोई संशय फिर नहीं। कालदर्शी बना दो तो फिर मेरे को तो शेयर मार्केट का समझ में आ जाए ना कि कल क्या होने वाला है। बना ही दो मेरे को। बाद में प्रकृति आपको पत्थर तोड़ने में लगा देगी। आप 1 मिनट में यहाँ करोड़ों कमाओगे और अगले जन्म में 200 कमाने के लिए तुम्हें पूरा दिन मेहनत करना तो आप प्रकृति ये नहीं चाहते हो कि अगला जन्म ऐसा हो? प्रकृति से पंगा नहीं लेते भाई, प्रकृति फ्री में कुछ नहीं देती। सही है। तो आप समझे 1 करोड़ रुपए एक दिन कमा लोगे, पर अगले दिन 200 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन मेहनत करना है। वो भी 200 रुपये तुम्हारी माँ को थोड़ा देना पड़ेगा, उसमें से अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बचेगा क्या? 10 रुपये, वो भी तुम्हारी गुटखे में चले जाएंगे। शराब की लत लग तो जाएगी, बुद्धि चेतना सब बर्बाद। ये भी सच है, ये भी सच है कि मतलब इस जन्म में आपने प्रकृति के खिलाफ छेड़छाड़ करके अपने आप को सातवें आसमान पे ले तो गए, लेकिन अगला जन्म फिर आपका उससे भी हाँ, खराब होगा। खराब होगा। समझो कि आप शेयर मार्केट से, समझो आपको बुद्धि मिली है, ठीक है, वो बुद्धि आप समाज को और अपने के लिए यूज कर सकते हो। आपकी बुद्धि मिली है तो आप बिजनेस खोल के कुछ मोबाइल बना सकते थे, ये बना सकते थे, इससे समाज का लाभ हो सकता था। पर आपने वो शेयर मार्केट यूज करके आप बुद्धि का वहाँ यूज किया है, जो बुद्धि आपको मिली है, तो उससे आप करोड़ों अरबों तो कमा लोगे फ्री में बिना मेहनत के। पर वो आपको जो भोगा है उसका एक एक पल आपको वापस देना पड़ेगा, करोड़ों रुपए। ओके। तो वो तब आपकी बुद्धि भी, और उसके बाद आपकी चेतना और बुद्धि भी छीन लेगी प्रकृति, क्योंकि आपने गलत काम किया। क्योंकि आपको बुद्धि को आनंद अनुभूति समाधि या परमात्मा के लिए यूज करना चाहिए था, या समाज की सेवा के लिए, या तो हाँ, अपनी आत्मा के जन्म लिए। इसी चीज के लिए हुआ है। हाँ, तो वो प्राप्त करना चाहिए, वहाँ नहीं कर रहे तो प्रकृति वापस छीन लेगी। उसके बाद आपको व्यसन लग जाएगी, जिसकी बुद्धि क्षीण होती है उसको व्यसन लग ही जाते। शराब की गलत संगत लग ही देती है, प्रकृति गलत लोगों के पास भेज देगी, सही आदमी से संपर्क कभी नहीं कराएंगे। तो ये उसके बात तो सही बाद है। करोड़ों रुपए वापस देना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आप शेयर मार्केट से उठा रहे हो किसका है? समाज का है। लोगों का। तो उनको वापस देना पड़ेगा। बहुत खतरनाक है। आज आज बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, बड़े पद पर है, उनको अभी मौज मजा आ रहा है, पर कुछ साल बाद जब वो मरेंगे उसके बाद उनके लिए ठोकरे ठोकरे है, बस दुख ही दुख है। तो इसलिए आज वो ऐसा है कि अपनी वर्तमान जीवन को दुखमय मत बनाओ और इतना सुखी में भी मत बनाओ कि आगे का जीवन दुख में हो। हमें बस बीच में जाना है, ना ज्यादा दुख ना। जीवन यापन अच्छे से चलता रहे, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, रहे ऐसा बस। नहीं है। पैसा बहुत कमाना है पर ईमानदारी से कमाना। तो अब कोई किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, जैसे मेरे पास शेयर मार्केट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो बंदा क्या करे? तो बिजनेस कहाँ से करे? फिर बिजनेस आइडिया कहाँ से आए? वो आप ईश्वर से मांग सकते हो, ईश्वर जो चाहिए दे सकते हैं। यानी आप साधना कर रहे हो तो निश्चित ही आपको वो मार्ग दिखा सकता है, ऐसा असंभव नहीं। पर आपको खुद को बदलने के लिए तो बड़ा तकलीफ होती है ना लोगों को। कोई डॉक्टर है तो उसको इंजीनियर बनने में दिक्कत हो जाती है, या दिक्कत होगी, बिजनेसमैन बनने में वो दिक्कत होती है। वापिस कोई अपनी, हाँ। कोई बिजनेसमैन है तो उसको जॉब करने में दिक्कत है, कोई जॉब वाला आदमी तो उसको बिजनेस करना दिक्कत, क्योंकि उसकी बुद्धि में रम चुका है ना एक ही बात ये। हाँ, पर ये है कि आप धीरे धीरे शुरू करते तो हो जाता है। हाँ, एक जन्म में परिवर्तन कर लोगे तो अगले जन्म में बहुत लाभ होगा। जन्म होना ही है अगला, ये पक्का है। बस आप आनंद अनुभूति प्राप्त कर लोगे तो नहीं होगा। शरीर को मेरे को तो बनाने, प्रकृति आनंद को मौका ही ना अनुभूति। दो कि शरीर बनाने के लिए, क्योंकि प्रकृति शरीर आपका बना देगी तो आपको बस उस शरीर में रहना पड़ेगा और उसके अनुसार ही जल कार्य करना पड़ेगा। अपन ऐसा काम नहीं करेंगे। तो बस आप बस इस आपने अंदर के आनंद की ओर जागरूक करो, बाहर के सभी आनंद बंद कर दो। ठीक है, अभी पैसा कमा रहे हो तो कमा लो, बस बाकी के जो आनंद है शरीर के वो बंद करके नहीं, अंदर इतनी वाले इच्छा आनंद। नहीं है गुरुदेव, पैसों के प्रति मेरा इतना लोभ नहीं है, और आता भी है ना मेरे पास। तो कभी कभी जैसे मेरे जेब में 5,000 रुपए भी रहते हैं तो इंसानों पे तो नहीं, लेकिन बेजुबान जानवरों पे मेरा मतलब दिल ज्यादा है, तो मैं दे देता हूँ। गौशाला में दे दिया, या फिर कहीं कोई चिड़ियाओं को दाना डाला, या बंदरों को खिलाया। मेरा ये रहता है कि मेरे पास 20,000 आए ना तो कम से कम 5,000 तो मैं उधर लगाऊं। और ये संस्कार हमको हमारे पिताजी से मिले।
हाँ नहीं, उसी की वजह से कभी कभी कर्म के वजह से भी किसी के पास शेयर मार्केट से पैसा आ जाता है ना, तो वो अलग होता है। ठीक है, कभी कभी समाज में बहुत कल्याण किया होता है तो प्रकृति उसको पैसा देना चाहती है, तो तब प्रकृति उसको राहु के माध्यम से उच्च बना देती है और शेयर मार्केट से जुए से उसको पैसा दिला देती है। ऐसा भी होता है कभी कभी मोटिव यही प्रकृति। रहता है, मेरे को ये नहीं है कि भाई देखो पैसा कमा लिया तो अलग भाई मेरे अलग और है, दिलानी है। प्रकृति क्या किसी को देना चाहती है तो सब कहीं ना कोई मार्ग खोल देती है और उसको दे देती है, क्या पता। और एक होता है कि जो पैसा आ रहा है वो ऋण वाला ना हो, अपना बेनिफिट वाला हो तो आपको लाभ ही। तो शेयर मार्केट से किसी लाभ रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले जन्म में ये बनेगा वो बनेगा, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे जिनका भाग्य में लिखा होता है तो वो प्रकृति या ईश्वर उसको देना चाहती है। ठीक है, हाँ, उनके तो हाथ से कोई ना कोई काम करवाना होगा, रीजन होता है। हाँ तो ऐसा कुछ होता है। तो हर चीज ये होती है, हर चीज में नकारात्मक ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना है। बस नकारात्मक इसलिए बोला जाता है कि हम ये ना हो, आलसी ना हो, अपने कर्तव्य के सजग हो जाए, बस यही होता है उसका लाभ। ठीक है, तो प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसी चीजें नहीं बनाई, हम उसे गुजरे, अनुभव करें और हमारे जो आनंद अनुभूति समाधि वाला है वो प्राप्त कर लें। बाकी सब बेकार है, सब दिमाग से निकाल दो, बस अपना ध्यान पर फोकस करो। ठीक है ठीक है, गुरुदेव। सारे विचार पाप पुण्य और सब मिटा दो, बस ध्यान पर फोकस करो। जो जो मैं ध्यान बोल रहा हूँ वो धारणा और ध्यान करो, आपको आनंद अनुभूति समाधि यूं ही मिल जाएगी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैंने तो अनुभव कर ही रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मैं उस दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, आनंद अनुभूति समाधि का। तो आपके लिए तो सुलभ है, एक अनुभवी व्यक्ति मार्गदर्शन कर रहे तो निश्चित ही लाभ हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरुदेव। 100% हो जाएगा, धन्यवाद। चिंता ना करो। ठीक है, और मुझे तो ये फैलाना ही है, समझिए, ये नहीं फैलाता तो बाद में मुझे ये ग्लानि महसूस हुई कि मेरे पास इतना दिव्य प्रकृति ने, ईश्वर ने दिया तो और मैंने बांटा नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे साधक बोल रहे था उनके पास धन की समस्या नहीं है, कुछ भी, सब कुछ जो जीवन में चाहिए सब कुछ है, फिर भी उनको डर भया का अनुभव करते हैं, बेचैनी का अनुभव करते हैं। वो कहीं ना कहीं आनंद अनुभूति समाधि का है, यानी पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ है, अभाव का अनुभव होता है, वो पूर्णता के अनुभव के लिए ही है, यानी आनंद अनुभूति समाधि के लिए। कि वास्तविकता और सत्यता, ये आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होने के पश्चात ही आपको परमात्मा और संसार और प्रकृति के वेद को आप समझ सकते हो और सत्य का दर्शन कर सकते हो और सभी देवी देवताओं को भी दर्शन कर सकते हो। क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि करते हो तो सभी सिद्धियां भी स्वतः ही मिलने लगती है, उसमें कोई संशय नहीं है। और उसके बाद आप सत्य का दर्शन करते हो तो समस्त भोग, जो भोग इतना चाहते हो वो भी मिल जाते हैं, और मोक्ष चाहता है तो मोक्ष भी मिल जाता है, और मोक्ष से और भोग से भी परे होना चाहते हो तो वो भी प्राप्त होता है। इसलिए आनंद अनुभूति समाधि का एक अलग ही महत्व है। वो जीना चाहते हैं उनके लिए, और जो मरना चाहते हैं उनके लिए भी आनंद अनुभूति समाधि। और आनंद अनुभूति समाधि का जो वास्तविकता है, आपने बहुत बार सुना होगा, सत्य चित आनंद, आनंदमय परमात्मा में रहता है। तो प्रकृति क्या, हर व्यक्ति वही प्राप्त कर चुका है, जैसे गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, जो बड़े बड़े साधक थे उन्होंने यही प्राप्त किया और इसी मार्ग से उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया। और भगवान शिव का भी वही, उसी आनंद में मग्न रहते थे, निरंतर ध्यान करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वही अब शिव जी ने भी ध्यान करने का सलाह दिया है, गौतम बुद्ध भी ध्यान करते हैं, महावीर जैसे जैन मुनि वगैरह भी ध्यान का ही महत्व है। बस हमने क्या किया है कि जैसे शिव जी का है, शिव जी का ध्यान की आचार को तो हम आचरण में नहीं लाते, पर उनकी पूजा करते हैं। और हमने छोटे छोटे उपाय बताए हैं उनका, लिंग पर दूध चढ़ाओ, लिंग को फूल चढ़ाओ और उसको मनोकामना पूर्ण करो, छोटी छोटी चीज़ के लिए यूज़ करें। कभी भी हम अपनी भगवान शिव को या भगवान कृष्ण को या भगवान गौतम बुद्ध को या जैन मुनि को कभी हम आनंद अनुभूति समाधि नहीं मांगते, हम छोटी छोटी चीज़ें मांगते, पत्नी मांगते, बच्चे मांगते, पैसा मांगते, बीमारियां दूर करो, तो वो कर देते, उसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो परम ऊर्जा को प्राप्त है। जैसे कोई हमारे आश्रम से जुड़ा है तो वो बीमारियां दूर कर लेता है, पैसा मांग लेता है, कोई सिद्धि का अनुभव कर लेता है, वो तुरंत हो जाता है। पर आनंद अनुभूति समाधि कोई विरला ही मांगता है। वैसे भगवान शिव से आनंद अनुभूति समाधि भी कोई विरला ही मांगता है। तो वो आनंद अनुभूति समाधि के बारे में पता भी तो नहीं है ना संसार में।
तो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने के लिए इसे कोई हजारों साल लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ना सालों लगते हैं ना महीनों लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस वो टेक्निक है, उस टेक्निक को आप पहुंच जाओगे तो तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इसमें एक क्षण में भी हो सकता है किसी को कि मैंने जो टेक्निक की है वो समझ ले, तो वो ऐसा भी वो साधक हो सकता है कोई मेरे पास आ जाए और वो एक ही मिनट में आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो, ऐसा संसार में है, बिल्कुल है। पर वो जब तक आश्रम में शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं दे सकता। जैसे गौतम बुद्ध बोलते थे कि शरणम गच्छामि, जैसे, और शिव जी बोलते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। कृष्ण बोलते हैं समस्त धर्मों को त्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें आनंदमय बना दूंगा, तुम्हें सुखमय बना दूंगा। जैन धर्म भी वही बोलते हैं कि नवाकार मंत्र का जप करो, ये करो। तो वो वैसा ही है, आप शरण ग्रहण करते हो, उसी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हो, तो हम जो जो बोलते हैं आप वो धारण कर लेते हो अपनी मन बुद्धि आत्मा पर, तो उसी क्षण एक सेकंड में ही हो सकता है। कोई ऐसा साधक है कि वो एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, जो भी बोल रहा हूँ मैं, जो कर रहा हूँ, जो भी साधना दे रहा हूँ, वो एक्सेप्ट कर रहा है एक क्षण में, एक सेकंड में, तो दूसरे सेकंड वो आनंद अनुभव करने लगेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मंत्र ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई सिद्धि नहीं है। जैसे कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए कोई बैठा है और कोई आनंद अनुभूति समाधि के लिए बैठा है, तो आनंद अनुभूति समाधि जल्दी हो सकती है। कर्ण पिशाचिनी को थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी है। पर आनंद अनुभूति समाधि एक सेकंड में हो सकता है, पर कर्ण पिशाचिनी एक सेकंड में नहीं हो सकती, कर्ण मातंगी एक सेकंड में नहीं हो सकती, या कोई शिव जी की साधना करना है वो एक सेकंड में नहीं हो सकती, उसके समय लग सकता है। पर जो आनंद अनुभूति समाधि वो आपको हृदय में ही है, यानी परमात्मा का दर्शन एक क्षण में हो जाए, बस उसी दिन से आप आनंद में हो जाते हो। यानी परमात्मा का दर्शन एक सेकंड के लिए हो जाए, बस वो आनंद कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा बहुत अपार है। क्योंकि परमात्मा को भी यानी कृष्ण विष्णु ब्रह्मा भी परमात्मा को पूरी तरह नहीं जानते, वो भी कुछ अंश ही जानते। जैसे मैं कुछ अंश जानते हो परमात्मा के, जैसे महावीर कुछ अंश ही जानते थे परमात्मा के संबंध में, गौतम बुद्ध भी पूरा परमात्मा को नहीं जानते थे, वो भी थोड़ा बहुत जानते थे, उतना ही उन्होंने बताया, उतना काफी है। ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ जाने परमात्मा को, ठीक है। जैसे महावीर हो या गौतम बुद्ध हो या भगवान शिव हो या शंकराचार्य, वो क्या परमात्मा को सब कुछ जानते थे? नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे। आदि शंकराचार्य भी कम ही जानते थे, कम जानते मतलब कि उन्होंने जो पूर्णता का अनुभव करा सकता है, यानी परमात्मा का एक सेकंड का ज्ञान या एक सेकंड का अनुभव भी आपको पूर्णता का अनुभव एहसास करा सकता है। इसलिए आपको कर्ण पिशाचिनी या बाकी सारी साधनाएं जितना समय लग सकती है उतना समय इसमें नहीं लगेगा। बस विधि है, आप विधि को पूर्ण कर लोगे तो तुरंत एक ही सेकंड या 2 सेकंड में हो सकता है, क्योंकि विधि बहुत छोटी है आनंद अनुभूति समाधि की। बस उसको अपने जीवन में उतारने के लिए थोड़ा सा देर है, तो किसी बहुत गहराई में खड्डे में गिरा है तो समय लग सकता है, उसके बाद जमीन में आ सकता है, जमीन पे ही है, यानी बहुत नज़दीक है। और जो बड़े परलोक है, स्वर्ग है, नरक है, वो दूर है, तो उसके लिए आपको विधि विधान करना पड़ेगा। ये परमात्मा तो हर कण कण में है, पृथ्वी पर है, आपके हृदय में है, इसलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कृष्ण को गोलक धाम जाना है, शिव जाना है, कैलाश जाना है, तो आपको चल के जाना, अयोध्या जाना है तो वहाँ चल के जाना पड़ेगा राम के पास। पर परमात्मा के लिए आपको कोई अयोध्या, कैलाश, केदारनाथ या हज या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही है। बस परमात्मा तो सर्वत्र अवलंबन, इसलिए उनकी विधि जो प्राप्ति करने की जो आनंद अनुगति वो बस एक सेकंड की है, बस उसको समझ लो तो आप तुरंत एक ही दिन में परमात्मा एक सेकंड में दर्शन कर सकते हो। और सबसे बड़ी और सबसे कम समय में कोई साधना है तो वो परमात्मा की आनंद अनुभूति समाधि की, वो कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस उसके संबंध में जानकारी, उसका अनुभव और विश्वास की कमी है कि तुम कर सकते हो। ऐसा गुरु नहीं है समाज में या हमारे भारत देश में शायद कि इतना सही से या पर बता सके या उसका प्रचार प्रसार करे। सब लोग राम का प्रचार कर रहे, कृष्ण का प्रचार कर रहे, शिव जी का प्रसार कर रहे, या दुर्गा देवी या काली, तो वो पढ़े तो धाम वाले हैं तो वहाँ चल के जाना पड़े, थोड़ा समय लग सकता है। पर परमात्मा को कोई धाम नहीं, वो सर्वत्र है, सर्वत्र फैला है, इसलिए आप तुरंत नज़दीक पहुँच सकते हैं एकदम क्षण। बस आपको शांति से बैठना है, आपको जो मैं बोला हूँ धारणा या ध्यान, उस प्रक्रिया को दोहराना है, अब तुरंत हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आनंद अनुभूति समाधि आपको राजा बना सकती है, आपको सफलता दिला सकती है, जो सफलता भगवान कृष्ण या शिव या माँ काली या कोई दुर्गा या गुई काली या कर्ण पिशाचिनी वो सफलता नहीं दे सकती आपको। वो इतना प्रचंड ऐश्वर्य देखते, क्योंकि परमात्मा का दूसरा नाम ऐश्वर्य भी है, ईश्वर भी बोलते, तो समझते ईश्वर का स्वामी है।
तो आपको जितना धन चाहिए उतना समस्त धन आपको ला दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रकृति भी उसमें बाधा नहीं कर सकती। समझो आप काली के भगत है तो प्रकृति आपको सजा दे सकती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, विवेकानंद भी बीमार होकर चले गए। तो आप जब इनकी पूजा करते हो परमात्मा की या आनंदानुभूति समाधि को, तो आपको बीमारी या प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी, यानी पंच तत्व भी आपके अधीन रहेंगे। और पंच तत्व अधीन होंगे तो बीमारियों का सवाल ही नहीं है। तो मैंने बहुत सारे पंच तत्व की साधनाएं भी करा रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि आनंदानुभूति समाधि का वो नियंत्रण कर सकती है, या उसके मार्ग में वो सिद्धियाँ स्वतः मिलती है। इसलिए आनंदानुभूति समाधि एक नहीं 108 सिद्धियाँ प्राप्त होती है, उसके अनुभव होते हैं। आप चाहते हो तो उसको सिद्धि को और बढ़ा के अपने जीवन में उतार सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बताए थे कि आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लो तो 108 सिद्धियाँ यूँ ही मिल जाती है। हाँ, तुम्हें चाहिए हो तो ले सकते हो, नहीं चाहिए हो तो डिलीट कर सकते हो, आपके मन मुताबिक है। आपको लगता है कि आप ये सिद्धियाँ प्राप्त करके भी आनंदमय महसूस कर सकते हो और संसार में स्थिर रह सकते हो, तो आप वो प्राप्त कर सकते हो, उसमें वो ऊर्जा डाल सकते हो और ले सकते हो। यानी परमात्मा से जो मांगोगे वो दो दोगे। वो 108 सिद्धियाँ देने के लिए रेडी है, बस आपको लेना है या नहीं लेना आपकी जिम्मेदारी है।